हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रिचा सन्मुखानी, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, अहमदाबाद के हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल रिलेटेड कॉमन कारणों के बारे में। हेयर फॉल हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जो मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकता है। बहुत सारे कारण मेल्स और फीमेल्स से रिलेटेड अलग अलग रहते हैं, इसीलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम फीमेल हेयर फॉल की बात करें तो फीमेल हेयर फॉल का सबसे कॉमन कारण, सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है न्यूट्रिशनल रिलेटेड हेयर फॉल। तो बहुत बार फीमेल्स में देखा गया है कि B12 डिफिशियंसी है, आयरन डिफिशियंसी है और विटामिन D3 डिफिशियंसी है। इन डिफिशियंसीज के कारण काफ़ी मात्रा में हेयर गिर जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है हेयर फॉल का, जो किसी भी बीमारी के बाद हेयर फॉल होता है। जैसे अगर आपको कोई भी गंभीर बीमारी जैसे मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू या इवन प्रेगनेंसी के बाद, तो इसके कुछ 3 से 4 महीने के बाद आपको बहुत हेयर फॉल एक्सपीरियंस होता है, जिसमें एकदम जड़ से आपको ऐसा लगेगा कि जितनी बार आप बालों को कोम कर रहे हैं उतनी बार आपके जड़ से बाल बाहर आ रहे हैं, और उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो एक वो कारण होता है हेयर फॉल का। बाकी तीसरा कारण है, अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे जिसको हम एलोपेशिया एरियाटा या हम गुजराती में जिसको ऊंदरी बोलते हैं, तो इस तरह की बीमारियां या ट्रैक्शनल एलोपेशिया, कभी हम बहुत टाइट कपड़ा यूज़ करते हैं या हम बहुत टाइटली अपने बालों को बचपन से बांधते आ रहे हैं, तो उसके कारण भी हमारे जो फ्रंट का हेयर लाइन होता है वो पीछे चला जाता है और आगे से हेयर हमारे धीरे धीरे करके गायब हो जाते हैं। तो इन कारणों के कारण भी हेयर फॉल होता है। और एक इम्पॉर्टेंट कारण है जेनेटिक पैटर्न ऑफ हेयर फॉल, जिसको हम वारसागत बोलते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में बॉल्डिंग का हिस्ट्री है या टाल की हिस्ट्री है, आपके फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपकी मदर साइड में मामा, काका, किसी को भी इस तरह का हेयर फॉल हुआ है, तो आपको भी वो होने के चांसेस हैं। एक फीमेल्स के लिए अच्छी बात यह है कि वो कभी भी कंप्लीटली बॉल्ड नहीं होते हैं, मतलब कभी भी आपको पूरी टाल नहीं बढ़ने वाली है, लेकिन बालों का पतलापन, जो आपकी पार्टिंग है वो धीरे धीरे वाइड हो जाना, तो इस तरह से उस चीज़ में हेयर फॉल होता है। अगर हम मेल्स के लिए कारणों की बात करें तो जेनेटिक पैटर्न, जो वारसागत पैटर्न है, वो एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न ऑफ हेयर फॉल है, जो काफ़ी हद तक 40 to 50% केसेस में वारसागत पैटर्न ऑफ हेयर फॉल देखा जाता है। आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो उसमें कैसा होता है कि जो आपकी आगे की फ्रंट हेयर लाइन है वो धीरे धीरे पीछे जाने लगती है, आपका क्राउन में भी धीरे धीरे बॉल्डिंग होने लगती है। पहले आपको थोड़ा बहुत हेयर फॉल एक्सपीरियंस होता है, बट ग्रेजुअली आपके जो बाल हैं वो बहुत थिन हो जाते हैं और आपको कुछ कुछ एरियाज में हेयर लॉस ही हो जाता है, जिसमें बाल कंप्लीटली मूल से ही गायब हो जाते हैं। उसकी अलग अलग ग्रेडिंग होती है, वो डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इन ग्रेडिंग के हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट भी वेरी करते हैं। तो जेनेटिक पैटर्न एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। दूसरा है न्यूट्रिशन रिलेटेड हेयर फॉल, जो फीमेल्स जैसा ही होता है। तीसरा बीमारी के कारण जो हेयर फॉल होता है, जैसे एलोपेशिया एरियाटा जो ऊंदरी है, उसके कारण अगर आपको हेयर फॉल हुआ है। और भी बाकी बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है, जैसे लाइकेन प्लानोपाइलेरिस होता है, फ्रंटल फाइब्रोसिंग एलोपेशिया होता है। तो ये सारी जो बीमारियां होती हैं उसके कारण भी हेयर फॉल एक्सपीरियंस हो सकता है। और ये सब कारण जानने के लिए आप आपके जो भी नियरेस्ट हैं या आपके जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनसे आप मिलिए और अपने हेयर फॉल का कारण उनसे समझिए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो कोई भी लोई की तपास की ज़रूरत पड़ती है तो उससे रिलेटेड वो लोई की तपास भी कराएंगे और फिर वो उसका मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे और आपके साथ 1-to-1 डिस्कस करके आप एक प्रॉपर सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। तो ये हेयर फॉल सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको आगे और इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।